श्री गोमट सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है, जिसके अंतर्गत गुणस्थान जीव समाज से लेकर के उपयोग तक की प्ररूपणाएं हैं। उसी को समझने के लिए अच्छे से आचार्य देव ने त्रिलोक सार जी में जो जैन गणित, अलौकिक गणित, ये स्वयं उन्होंने ही नाम दिया है। ऐसा अलौकिक गणित, लौकिक मान, अलौकिक मान, ऐसे ये दो जो शब्द है ना, आचार्य देव द्वारा ही प्रयोग में लाए गए हैं, अपन ने नहीं दिए हैं शब्द भी। तो ऐसे अलौकिक गणित का प्रकरण उन्होंने स्वयं दिया। उसको जाने बिना लोक अलोक का विभाग और अनेक प्रकार की गणनाएं, क्षेत्र, समय, दूरियां, गुणों की विशालताएं, ये सब समझ में नहीं आती है, इसलिए वे बता रहे हैं। तो संख्या मान के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्या बताई थी, संख्यात, असंख्यात और अनंत। उसमें संख्यात 2 संख्या से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात तक चला था। फिर जघन्य, परीत, असंख्यात, सबसे पहला, सबसे छोटा असंख्यात है। उसके बाद में 1, 2, 3 आदि बढ़ाते बढ़ाते उसी में उत्कृष्ट परीत असंख्यात तक जाया जाता है। एक और जोड़ते हैं तो जघन्य युक्त संख्यात आता है। फिर ऐसे करते करते उत्कृष्ट युक्त संख्यात एक एक जोड़ते हुए आता है। उत्कृष्ट युक्त संख्यात के बाद में जघन्य असंख्यात संख्यात आता है। यहाँ तक अपन ने कल करा था, याद आया? तो जघन्य परित संख्यात कहाँ से निकाला था, किस प्रकार से निकाला था आदित्य? कुंड विधान के द्वारा। 4 प्रकार के कुंड बनाए थे, अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। आया था समझ में? और फिर वो सरसों भरी थी, खाली करी थी। ऐसे करते करते बहुत आगे पहुंच करके जो अंतिम जो हमने अनवस्था कुंड बनाया, उसमें पाई जाने वाली जो सरसों का प्रमाण है वह था जघन्य परीत असंख्यात। जहाँ जिस द्वीप पर आपने वो बनाया था वो भी अभी असंख्यात नहीं हुआ था। असंख्यात तो आगे बहुत सारे द्वीप समुद्र बाकी हैं। अभी ये सरसों जो बनाई थी ना सबसे छोटी वाली, उतनी भी आप कर लोगे एक एक द्वीप समुद्र में डालते हुए, तब भी द्वीप समुद्र पूरे नहीं हो जाएंगे। उसके बाद भी बहुत सारे असंख्यात द्वीप समुद्र बाकी हैं। अभी अपन बीच में देखेंगे कितने द्वीप समुद्र होते हैं, 2.5 सागर के बराबर। तो आपको आ जाएगा ख्याल में कि अभी कितना आगे जाना बाकी था। फिर उसके बाद कल निकाला था हमने जघन्य युक्त असंख्यात। उसके निकालने की विधि थी देय विरलन विधान। देय विरलन विधान में क्या किया था, जो जघन्य परीत असंख्यात है उसी को जघन्य परीत असंख्यात को देय बनाया, विरलन बनाया, यानी n to the power n, जघन्य परीत असंख्यात की घात जघन्य परीत असंख्यात, अर्थात जघन्य परीत असंख्यात को रख करके जघन्य परीत असंख्यात बार गुणा करो आपस में, तो जो महाराशि पैदा होती है उसका नाम है जघन्य युक्त असंख्यात। और उसी का प्रमाण एक सिमिलर क्या बताया था, आवली। एक आवली में इतने समय पाए जाते हैं, एक आवली में इतनी चीजें हो जाती है, प्रत्येक द्रव्य में एक आवली में इतने असंख्यात परिणमन, पर्याय, अवस्थाएं नियम से होती है। आप देख भी नहीं पाते हो, समझ भी नहीं पाते हो, लेकिन इतने काम हो जाते हैं। यदि स्वतः सिद्ध द्रव्य ना हो, स्वतः फंक्शनिंग ना हो, तो इतने सारे काम कैसे हो पाएंगे? इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य स्वतः प्रति समय करता ही है, करने में समर्थ है। ये समय सीखने समझ में आता है। कुछ प्रश्न? एक एक समय बढ़ाते हुए जाए थे तो मध्यम संख्यात युक्त संख्यात आए थे। तो जघन्य असंख्यात संख्यात निकालने के लिए क्या विधि अपनाई थी? चला कर निष्ठापन नहीं भैया, अभी जल्दी पहुंच गए आप। वर्ग 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 किया था ना, जघन्य युक्त असंख्यात का वर्ग करो, यानी जघन्य युक्त असंख्यात गुणा जघन्य युक्त असंख्यात बराबर क्या आ जाएगा, जघन्य असंख्याता संख्यात। उसका दूसरा नाम क्या दिया था, प्रतरावली। प्रत्येक आवली नहीं,
प्रतरावली। प्रतर शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? स्क्वायर, वर्ग के लिए। जहां जहां वर्ग रूप संख्याएं बताई जाएगी वहां वहां प्रतर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रतरांगुल, जगत प्रतर, प्रतरावली एटसेट्रा। ठीक है, तो एक आवली में एक आवली का गुणा किया तो कितने सारे समय आ जाते हैं? बहुत सारे। वर्ष में कन्वर्ट करो तो कितने वर्ष हो जाते हैं? असंख्यात वर्ष, क्योंकि असंख्यात वर्ष में असंख्यात आवलियां होती है। मैंने कल आपको एक काम दिया था निखिल भाई साहब, काम दिया था 1 मिनट गुणा 1 मिनट, आप कर सकते हो कि नहीं? 1 सेकेंड गुणा 1 सेकेंड। अभी तो आप 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर आपको लगता है कि हमने कर लिया, लेकिन अभी करके दिखाएंगे आपको आगे कि ना वो भी कर पाते हो अच्छे से, क्योंकि आप तो बस एरिया लेके आते हो। उसको मुझे 1D में बनाना है, तो 1D में कैसे बनेगा? वो 2D में बना रहता है आपका। असंख्यात योजन हो जाते हैं उसमें। 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, आपके लिए इतना सा एरिया है वो, लेकिन वो हमारे लिए कितना एरिया पता है? असंख्यात द्वीप समुद्र, जम्बू द्वीप लांग जाते हैं, असंख्यात हो जाते हैं उसमें। असंख्यात द्वीप समुद्र कैसे हो जाते इतने से एरिया में? प्रदेश प्रदेश करके आगे देखेंगे वो। तो ऐसे करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जघन्य, असंख्यात, असंख्यात भी आ गया। उसके बाद में एक एक जोड़ते जाना है। कब तक जोड़ते जाना है? जब तक अनंत नहीं आ जाता तब तक असंख्याता संख्यात के टाइप्स चलेंगे, और जब जघन्य परीत अनंत आ जाएगा उसमें से एक कम करेंगे तो आएगा उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात, उसमें से एक और कम करेंगे तो क्या आएगा? मध्यम असंख्याता संख्यात, उसमें से एक और कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? जघन्य तो नहीं आ जाएगा ना, मध्यम। ऐसे मध्यम के बहुत सारे भेद रहेंगे। अब आप ये समझ सकते हो कि असंख्यातों के प्रकार कितने ज्यादा हैं, असंख्यात के टाइप्स कितने होते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, 100/100 क्या आएगा? 1। 1000/1000 क्या आएगा? 1। असंख्यात बटा असंख्यात क्या आएगा? असंख्यात बटा असंख्यात करेंगे हम अनेकों बार, और रिजल्ट में एक नहीं आता है, रिजल्ट में आता है असंख्यात। असंख्यात में भाग लगाया संख्यात का तो भी असंख्यात, असंख्यात में असंख्यात का भाग लगाया तो भी असंख्यात। बोले ये क्या चक्कर है? जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे स्कूल वाले पूछते हैं, बोले ये कौन सा गणित है? असंख्यात में असंख्यात का भाग लगाएंगे तो एक आएगा ना। जैसे 100 में 100 का भाग लगाते तो एक आता है, कि बात आपकी सच्ची है, लेकिन ऊपर वाला असंख्यात, बड़ा वाला असंख्यात, ऊपर है आवली, नीचे है जघन्य परित असंख्यात, तो आवली बटे जघन्य परित असंख्यात भी करोगे तो क्या आएगा आपके पास? असंख्यात ही आएगा। ऐसे अनंत बटा अनंत करेंगे तो क्या आएगा? अनंत। ये क्या चक्कर है? क्योंकि बड़ा अनंत में छोटे अनंत का भाग लगाएंगे। नाम दोनों का क्या है? अनंत। वो संज्ञा है, लेकिन वैल्यूज जो है वहां पर वो डिफर करती है। तो गणित वैसे ही काम करेगा जैसे करता था, लेकिन चूंकि ऊपर नीचे की संज्ञाएं समान है तथापि उनमें वैल्यूज जो है वो अलग अलग है। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है आपसे कि असंख्यात के प्रकार कितने ज्यादा हैं। जघन्य परित असंख्यात में जघन्य परित असंख्यात का गुणा करो तब भी असंख्यात ही है, और युक्त नहीं आया, फिर एक और बार गुणा करो तब भी नहीं आया। तो ऐसे असंख्यातों बार गुणा कर करके हम आवली पे पहुंचे हैं। अब यदि आवली में एक छोटे असंख्यात का भाग लगाया तो आपको असंख्यात ही आएगा। आया समझ में? इसलिए एक वाक्य बार बार प्रयोग करेंगे बीच में, असंख्यात के प्रकार कितने हैं? असंख्यात। अनंत के प्रकार कितने हैं? अनंत। संख्यात के प्रकार कितने हैं? संख्यात। प्रकार समझ में आते? टाइप्स। जो जो वैल्यूज हैं पूर्णांकों में उनको बोलेंगे प्रकार। तो 2 नंबर से लेके उत्कृष्ट संख्यात तक जो जो नंबर्स हैं वो सब संख्यात के प्रकार हैं, तो वो संख्यात की गणना में है। असंख्यात के असंख्यात, अनंत के अनंत। तो ऐसा करके अपन ने असंख्यातों मध्यम असंख्यात असंख्यात तक चल रहे हैं। अब उसमें निकालना है हमको अब अपनी अगली राशि, जिसका नाम है जघन्य
परीत अनंत। ये थोड़ा सा रिवीजन था कल तक का, अब अपने को यहाँ से आगे पढ़ना है। जघन्य परीत अनंत निकालना है, अनंत रूप वैल्यू निकालनी है। क्या हम अधूरे ज्ञानी, छायाक्षमिक ज्ञानी, मति शुद्ध ज्ञानी, क्या हम अनंत को निकाल सकते हैं? हाँ तो बोलो। हाँ, अगर नहीं निकाल सकते होते तो पढ़ते क्या वास्ते? हम अधूरे ज्ञानी भी अनंत को जान सकते हैं। आप नहीं कहा था पहले दिन नहीं जान सकते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते हैं, लेकिन उसकी जो भाव भासना है और उसमें कितनी वैल्यू है, और वो अनंत भी एक गणना है, अनंत एक संख्या है, उसको भी हम अपने ज्ञान से परोक्ष रूप से जान सकते हैं। तो उसी को जानने के प्रयास में अपन चालू करते हैं। इस विधान का नाम है सिद्ध चक्र विधान, नहीं, शलाका त्रय निष्ठापन। शलाका त्रय निष्ठापन अपने को करना है। उसके लिए 2 का शलाका त्रय निष्ठापन अपने का समझाया था। पहले मैं एक बार फिर से आपको प्रोसेस समझा देता हूँ और उसके बाद में अपन समझ लेंगे इसको जल्दी से। 3 राशियां आपको लेके चलनी है। कौन सी राशि है? देय राशि, विरलन राशि और शलाका राशि। देय और विरलन का वही काम है, देय की पावर विरलन, और जो रिजल्ट आएगा उसको अपन लब्ध राशि कहेंगे, अपनी रिजल्टेंट वैल्यू कहेंगे। और जब एक बार देय विरलन का प्रोसेस कर लिया तो जो शलाका है, जो काउंटिंग है, उसमें से क्या करेंगे? 1 को कम करेंगे। और यदि शलाका खत्म हो गई तो अपना निष्ठापन उस समय एक बार का पूरा हो गया। लेकिन यदि शलाका में वैल्यू बची हुई है तो आप उस प्रक्रिया को फिर से कीजिए। कौन सी प्रक्रिया को? देय विरलन के विधान की प्रक्रिया को फिर से कीजिए, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको लब्ध राशि कहेंगे। फिर वापस से शलाका में से 1 कम करना है। ऐसे करते करते जब तक शलाका पूरी नहीं हो जाए करनी है। जब हो जाएगी पूरी तो वो कहलाएगा शलाका त्रय नहीं, एक निष्ठापन। फिर एक बार हो जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से शलाका बनाएंगे, देय बनाएंगे, विरलन बनाएंगे, और वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। और दोहराते हुए जो सेकंड बार में वैल्यू आएगी अंत में शलाका समाप्ति पर, फिर उसको कहेंगे शलाका का 2 बार निष्ठापन। फिर जो रिजल्टेंट वैल्यू आई थी उसको देय बनाओ, विरलन बनाओ और शलाका बनाओ, और वो प्रक्रिया फिर से दोहराओ, देय विरलन की। और ऐसा करके फिर अंत में जो महाराशि पैदा होगी उसका नाम होगा शलाका त्रय निष्ठापन। किसका? जो शुरू में राशि चालू करी थी उसका। ठीक है, जो शुरू में जिस वैल्यू से आपने प्रारंभ किया था ना उसका। अब पहले उदाहरण करते हैं एक बार, फिर अपन सिद्धांत में करना किसका है उसके ऊपर आएंगे। बहुत छोटी वैल्यू, जघन्य संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 का करेंगे तो आपके पास घंटों भी करते रहोगे तो 1 ही आएगा। 1 का शलाका त्रय निष्ठापन करो, बताओ क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर 1 में से 1 गया 0, 1 की पावर 1 की पावर 1, कुछ नहीं आएगा। इसलिए 1 को हमने संख्यात में भी नहीं गिना था। 2 से चालू करते हैं, जघन्य संख्या से। तो जघन्य संख्या से चालू करने के लिए 2 को दिया विरलन में, 2 को दिया देय में, और 2 को ही दिया शलाका में। अब देय विरलन में क्या करना है? 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2, तो 4 हो गया। और शलाका में से 1 कम किया तो कितना आ गया आपके पास? 1 बच गया। तो अभी 0 नहीं हुआ ना, तो इसको फिर से करना है। तो एक बार फिर से करते हैं। तो यहाँ जो प्राप्त राशि 4 थी, इस 4 को क्या करेंगे? फिर इसे यहाँ पर शलाका बनाओ, शलाका नहीं विरलन बनाओ, और विरलन के अलावा उसको दे में भी दो, दोनों जगह दे दिया। अब वापिस से दे विरलन करेंगे, तो इन्हें 4 की घात 4, तो 4 की घात 4 यानी क्या होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की पावर 4 यानी 256। ये रिजल्ट आ गया आपका। अब 256 आया तो क्या करना है? 1 में जो शलाका थी वो एक बार माइनस कर दो, तो क्या बचा आपके पास? 0 आ गया, यानी ये शलाका का निष्ठापन पूरा हो गया। 2 का पहली बार शलाका निष्ठापन किया तो रिजल्ट आया 256, 256। अब क्या करना है? अब आपको 256 को लेकर के फिर से शलाका निष्ठापन करना है। तो क्या करेंगे? 256 को बनाया विरलन, 256 को बनाया
देय और 256 ही को बना दिया शलाका। हो गया। अब क्या करना है, 256 की घात 256, 256 की घात 256 कौन करके लाया है? अरे ये तो सिंपल है, ये कठिन नहीं, ये वाला तो आप कर सकते हो, गणित वाले तो कर सकते हैं। 256 यानी 2 to the power 8 और उसकी पावर 256, तो दो घात आपस में गुणा होती है, तो आप बाहर निकाल देना उसको। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 8 और 3 11, 2048। अरे कर लो भाई, आप लोग इंजीनियर्स हो। मैथ्स मैथ्स नहीं आता है मैं कौन बताता हूँ करके, आगे थोड़ा सा एक ही बार बताऊंगा हो, बाकी तो आपको करना है, इतना होशियार नहीं हूँ मैं। इसको ब्लैंक करके यहीं पे कर सकते हैं ना अपन। हाँ व्हाइट बोर्ड में इनको नहीं दिखेगा सबको, लेकिन फिर भी कर लेते हैं अपन। न्यू शेयर एक ही करके बता रहा हूँ आपको मैं, बाकी जगह आप कर लेना। आपके आप ड्रॉ कर लो, एक काम करो बहन जी, आप ड्रॉ कर लो आपकी स्क्रीन पे। अच्छा आपको तो ना दिखेगा, 2 की ये है 200, दिख रहा है आप लोगों को, आ रहा है ना? नहीं आपको नहीं, ऑनलाइन आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है। 256 की घात करनी है 256। एक रुको, एक सेकेंड रुको, मैं कर देता हूँ, आपको भी दिखता है, दिखा? हाँ 256 की घात 256। अब 256 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 8 और ये 256 तो बाहर है ही, ठीक है ना? तो घातों का नियम रहता है, ब्रैकेट में जो घात है बाहर जो घात है वो मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 8 गुणा 256, ठीक है? और 256 में 8 का गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 2048। गजब, पहली बार की शला का क्या क्या उत्तर आ गया, पहली बार के सेकंड बार का पहला, 2 की घात 2048। मतलब समझता है उसका मतलब क्या है, 2 की घात 2048 यानी कितना बड़ा नंबर आ गया अब आपके पास, 10 टू द पावर में निकालना, इसको तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 2000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 700 डिजिट का नंबर आ चुका है। आप निकाल सकते हो आपके कैलकुलेटर्स वगैरह में, 700 डिजिट का नंबर है ये। 46 अंक प्रमाण तो 46 अंक प्रमाण वैल्यू है, ये 700 डिजिट वाला नंबर है, 700 डिजिट्स आ जाएगी। हाँ नहीं आया, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, अभी तो एग्जाम्पल ही है। वैसे भी 2 का शलाका तय निष्ठापन करने की प्रक्रिया में सेकेंड बार का जो निष्ठापन है उसमें 2 की घात 2048 आई, वो 256 की पावर 256 करने में। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, अब मैं वापस से अपने उस पर जाता हूँ, मुझे ये नहीं समझाना है, वैसे भी बताना तो कुछ और है। न्यू शेयर अपना कहाँ गया फिर से, आपको दिख रहा है क्या आप लोगों को स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है, आ गया आपके यहाँ से, ठीक। तो फिर से 256 और 256 देय में, 256 विरलन में, 256 की घात 256, तो आ गया बहुत बड़ी आपके पास अमेजिंगली बिग नंबर। और उसके बाद में 256 में से एक कम किया तो क्या होगा आपके पास, शलाका कितनी बचेगी, 255, ये 255 बच गई, एक माइनस किया तो। अब क्या करना है, ये जो 2 की घात 2048 है या 256 की पावर 256 है, उसी को बनाओ, बोलो बनाओ दे, और उसी को विलन, शलाका नहीं, केवल दे और विलन, शलाका तो घटाती जानी है ना, शलाका तो घटाना है, जैसे घटाते हुए अब क्या करना, 256 की पावर 256 की पावर 256 की पावर 256 करो ना।
ऐसा करते हुए 2 बार हुआ, फिर 255 में से 1 कम किया तो क्या आएगा 254। फिर ऐसा जो रिजल्ट आया उसको फिर से दे, फिर से विरलन, फिर वापस 1 कम करना, फिर दे, फिर विरलन, फिर दे, फिर विरलन, फिर दे, फिर विरलन। ऐसा कितनी बार करना, ऐसा कितनी बार करना, 256 बार करना है टोटल मिला करके। जैसे शलाका घटती जाती है ना, वैसे गणित पढ़ते पढ़ते लोग घटते जाते बोले क्या हो रहा है, लोग बढ़ते हैं, दिमाग बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है, निर्मलता बढ़ती है, दिमाग सारा का सारा कचरे वाला खाली हो जाता है। आप चिंता मत करो। कोई कोई लोग सोच रहे होंगे क्या है, क्या है, पहली बार ही आया, समझ में नहीं आ रहा। आप तो देख लो अभी क्या क्या है, जिनागम के रत्न हैं जो बिखर रहे हैं। एक बार देखो तो सही, दूसरी तीसरी चौथी बार में बहुत कुछ आ जाता है। पहली बार में मैंने आपसे कल भी कहा था, शब्द आते हैं, शब्द की ग्रास्पिंग होती है, प्रोसेस आती थोड़ी, फिर गणित आता है, फिर भाव वासना आती है, फिर और कुछ नए नए विचार आते हैं। ठीक है, तो आ गया ये क्या हुआ। अब ऐसा पहली बार जब कर लिया तो जो राशि आई उसका हमने नाम दिया महाराशि, क्योंकि अब अपने पास नंबर नहीं है ना कौन सा दे हम, उसका नाम है महाराशि। अब वो जो महाराशि आई उसको तीसरी बार में देना है, तो विरलन बनाया, दे बनाया और शलाका बनाई। तो शलाका बनाई तो क्या हो जाएगी, अब वापस से वो महाराशि को देय की पावर महाराशि विरलन को करो, और जो रिजल्ट आए तो महाराशि में शलाका में से 1 कम करो, फिर जो रिजल्ट आया उसको विरलन बनाओ, देय बनाओ, फिर शलाका में से 1 कम करो, फिर जो रिजल्ट आया देय बनाओ, विरलन बनाओ और शलाका में से 1 कम करो, फिर कम करो, फिर कम करो। ऐसा कब तक करना, जब तक कि महाराशि वाली शलाका पूरी समाप्त नहीं हो जाती। अंत में जो महाराशि आएगी उसका नाम है 2 राशि का जघन्य संख्यात का त्रय निष्ठापन। असंख्यात का नहीं, 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं, 2 मात्र का, केवल 2 नंबर का क्या है, शलाका त्रय निष्ठापन। इन दोनों पंडित जी साहब हैं, रतनलाल जी पंडित जी, वो काफी विद्वान है करणानी होके। तो उन्होंने एक प्रसंग बताया था, मैंने कल भी एंड में शेयर किया था। एक विदेशी व्यक्ति आया उनके पास और वो बोला कि ये आप लोग का ये गणित कैसा है, बोले कैसा अजूबा है। बोले आप लोग कहते हो जघन्य असंख्याता संख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन करना है, अभी अपन करेंगे जो। बोले ये जघन्य संख्या संख्या तो छोड़ो, हम तो 2 का नहीं कर पा रहे हैं और आप जघन्य संख्या संख्या में करवाना चाहते हो। 2 की वैल्यू का शलाका त्रय निष्ठापन नहीं हो रहा है। हमारे कैलकुलेटर से, कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से 64 बिट, 128 बिट, 256 जीबी बिट्स रैम लगा लेना सारी की सारी। जीबी में, टीबी में रैम, हार्ड डिस्क नहीं, हार्ड डिस्क भर जाएगी आपकी नंबर से और ये नंबर नहीं आ पाएगा। मतलब आश्चर्य, विस्मय, क्या चीज है ये। ऐसा देख करके आप सोचो अपने को जिसका निकालना है वो तो चीज ही क्या है। समझ में आ गया शलाका त्रय निष्ठापन? किसी को शंका है इसमें? शलाका त्रय निष्ठापन यानी शलाका का 3 बार कंप्लीशन। निष्ठापन किसे कहते हैं? कंप्लीट करने को। तो सारी चीजें हमने शलाका वाली एक एक माइनस कर करके कंप्लीट कर दी, उसे कहते हैं शलाका त्रय निष्ठापन।